बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे आर्टियल और वेनस सिस्टम की। तो बच्चों, ज़रा इमेजिन करें, अगर आप किसी अनजान शहर में, यानी कि पहले आप कभी नहीं गए, उस शहर में आपको जाना हो, तो आपके पास एक मैप होना कितना ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कौन सी सड़क कहाँ जा रही है। बिल्कुल इसी तरह आपके जिस्म के अंदर भी एक मुकम्मल जो मैप है वो मौजूद होता है, जो बताता है कि खून कौन से रास्ते से कहाँ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आर्टियल और वेनस सिस्टम की, यानी खून में, सॉरी, जिस्म में मौजूद बड़ी आर्टरीज और वेन्स का एक मुकम्मल नक्शा, एक मुकम्मल मैप कि कौन सी नाली कहाँ जाती है और क्या काम करती है। ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको एक बार ये रास्ते याद हो गए तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कोई भी सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो चलिए बिल्कुल आसान अल्फाज में शुरू करते हैं इस टॉपिक से। एमसीक्यू लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ हम देखते चले जाएंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं आर्टरियल सिस्टम की। तो स्टूडेंट, जो हमारा आर्टरी सिस्टम है उसमें क्या है, देखते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन की आर्टरीज, यानी दिल के दाएं वेंट्रिकल से एक बड़ी आर्टरी पल्मोनरी ट्रंक यानी डीऑक्सीजनेटेड खून लेकर निकलती है। आर्टरी इसका मतलब ये है कि बच्चों, दिल के जो हमारे दाएं तरफ है, यानी कि ये वाला जो दिल का दाएं तरफ है, उससे वेंट्रिकल से एक बड़ी आर्टरी निकलती है जिसे पल्मोनरी आर्टरी ट्रंक कहते हैं। ये क्या करती है, ये जो है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर निकलती है। ये इसका काम यह है कि ये डीऑक्सीजनेटेड खून को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है, क्योंकि पल्मोनरी पल्मोनरी निकला है फेफड़ों से लफज, तो ये पल्मोनरी है, तो पल्मोनरी मतलब फेफड़ों की तरफ लेकर जाती है खून को, यानी कि और फिर जाहिर है जो पल्मोनरी जो लंग्स की तरफ जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो गंदा खून होगा, और ये दो छोटी पल्मोनरी आर्टरीज में तकसीम हो जाती है। और यही जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी ट्रंक है वो आगे जाकर दो छोटी पल्मोनरी आर्टरीज में तकसीम हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि हर पल्मोनरी आर्टरी एक फेफड़े में जाती है, यानी, और हर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो अपने अपने एक एक फेफड़े के अंदर फैल जाती हैं। बच्चों, याद रहे कि ये वही खास पल्मोनरी आर्टरी है जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये वाहद आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। तो आपने यहाँ पर अगर एमसीक्यू इस तरह से आ जाए कि पल्मोनरी आर्टरी ट्रंक जो है वो किस वेंट्रिकल से निकलती है, तो आपका जो है वो टिक आपने करना है कि दाएं वेंट्रिकल यानी राइट वेंट्रिकल से। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन की आर्टरीज। तो स्टूडेंट्स, दिल के जो हमारे बाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड खून एओर्टा में पंप किया जाता है, यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात हो रही है। तो सिस्टेमिक मतलब बॉडी का बाकी पार्ट में, यानी कि पल्मोनरी निकला है लंग्स से, वो लंग्स की सर्कुलेशन थी, यहाँ पर बाकी पार्ट्स की सर्कुलेशन है। तो दिल के बाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में पंप किया जाता है। अब बच्चों, दिल के जो वेंट्रिकल, जो हमारा बायां वेंट्रिकल है, ये वाला जो वेंट्रिकल है, यानी कि हमारे पास तो ऊपर वाले जो दो थे आर्टियल और जो नीचे वाले हैं वेंट्रिकल। अब जो वेंट्रिकल से और फिर बाएं वेंट्रिकल, यानी कि बाएं तरफ आप अगर हाथ रखेंगे ना तो आपको ज्यादा वो दर्द फील होगी, यानी कि हार्ट पंप ज्यादा आपको फील होगा। तो ये दाएं तरफ है वो वेंट्रिकल है, वो क्या करता है, वहां से जो हमारा खून है वो ऑक्सीजनेटेड खून वो एओर्टा में पंप किया जाता है। सबसे पहले एओर्टा में ब्लड आता है, जैसे ही हमारा दिल पंप करता है एओर्टा में आता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, एओर्टा से आर्टरीज निकलती हैं जो सारे कंधों और बाजू को खून पहुंचाती है। सबसे पहले दिल से एओर्टा में आया, और फिर इस एओर्टा से मुख्तलिफ आर्टरीज निकलती हैं, जो एक आर्टरी सिर को चली जाती है, एक आर्टरी कंधों को चली जाती है, एक आर्टरी बाजू को चली जाती है। ये तीन आर्टरी एओर्टा से फिर निकलती है। और इसके बाद फिर क्या होता है कि एओर्टा थोरेक्स में से गुजर कर नीचे की तरफ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास इसके बाद एओर्टा सीने की जो हमारी थोरेक्स है, यानी कि ये जो हमारा सीना है, उससे गुजर कर नीचे की तरफ चला जाता है। यानी कि पहले एओर्टा में तीन निकल गई, वो वाली एक सर को निकल गई, एक हमारे कंधों को और एक बाजू को, और फिर वही एओर्टा नीचे से होता हुआ हमारे थोरक्स यानी सीने के होता है, सीने में थोरक्स ये वाला क्लाउज होता है, उसमें नीचे की तरफ जाता है। तो थोरक्स वो हिस्सा है जहाँ फेफड़े और दिल वाक़ होता है, यानी सीने का अंदरूनी खाली हिस्सा। तो अगर मैं यहाँ से आपको एमसीक्यू पूछूं कि एओर्टा किस वेंट्रिकल से निकलता है, तो आपका जो ऑप्शन है जो आपने टिक करना है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से। जो ऊपर था पल्मोनरी वो वाला राइट है, और यहाँ पर लेफ्ट है, ये आपने अच्छे से देख लेना है। अब स्टूडेंट्स देखें बच्चों, बायां वेंट्रिकल जो है वो खून को जोर से एओर्टा में पंप करता है। यहाँ से कुछ शाखें सर की तरफ, कंधों की तरफ और बाजुओं की तरफ निकलती हैं, और बाकी एओर्टा सीने से गुजरकर नीचे की तरफ सफर जारी रखता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ ये डॉर्सल एओर्टा बन जाता है। मतलब जब ये एओर्टा नीचे की तरफ सफर शुरू करता है तो यहाँ पे ये डॉर्सल एओर्टा बन जाता है। डॉर्सल का मतलब होता है पीठ की तरफ, यानी ये एओर्टा जिस्म की पीठ की तरफ यानी कि पुष्ट की तरफ सफर कर रहा है, इसलिए इसको डॉर्सल एओर्टा आप कह रहे हैं। ये बहुत सी आर्टरीज निकालता है जो जिस्म के निचले हिस्सों को खून पहुंचाती हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो है ना वो क्या होता है कि यही जो डॉर्सल एओर्टा है इससे बहुत सी मजीद आर्टरीज निकलती हैं जो जिस्म के निचले हिस्सों तक खून को पहुंचा रही होती हैं। अब देखना, ये आप इसको साथ साथ डायग्राम को देखेंगे ना, तो ये देखिए, ये आपका हार्ट है और हार्ट से आपका एओर्टा निकल रहा है, और एओर्टा जैसे ही निकलेगा तो एक सर की तरफ जा रही है आर्टरी निकल कर, फिर एक कंधों की तरफ और एक बाजुओं की तरफ, और फिर यहाँ से ये वापस नीचे की तरफ जा रहा है, और सीने से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी आप देख सकते हैं, ये डॉर्सल एओर्टा फिर बन जाता है। यहाँ तक आने के बाद फिर आगे डॉर्सल एओर्टा क्या होता है वो हम बात कर लेते हैं।
अच्छा डॉर्सल एओर्टा फिर उधर से काफी ज्यादा जो देखना, जैसे ये नीचे की तरफ आता है फिर यहाँ से काफी ज्यादा जो है ना वो आर्टरीज निकल रही हैं, इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा रही हैं, सारी की सारी यहाँ से निकल कर और ये फैल रही है नीचे की तरफ, यानी कि ब्लड को सप्लाई कर रही है डॉर्सल एओर्टा को। अब इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, इस बात कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर हेपेटिक, सॉरी, मिसाल के तौर पर हेपेटिक आर्टरी खून जो है वो जिगर को पहुंचाते हैं, यानी कि यहाँ पर फिर जाहिर है जैसे जैसे आर्टरीज निकल रही हैं, डिफरेंट आर्टरीज निकल रही हैं, तो वो कोई हमारे लंग्स की तरफ जा रही है, सॉरी लंग्स की तरफ कह रहा हूँ, कोई हमारे लिवर की तरफ जा रही है, कोई हमारी किडनी की तरफ जा रही है, जाहिर है हर ऑर्गन को ब्लड चाहिए, तो फिर यहाँ से होते हुए ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ जा रही है। तो वही बात कर रहा है कि मिसाल के तौर पर हेपेटिक हेपेटिक यानी कि जो हमारी है वो क्या करती हैं, जो खून को यानी कि खून जिगर को पहुंचाती हैं, यानी जिगर को खून फराहम करती हैं, उसको कहते हैं हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक का मतलब हमेशा जिगर से मुताल्लिक होता है, जहां पर भी हेपेटिक का वर्ड आएगा ना आपको पता चलना चाहिए कि ये लीवर के साथ कुछ ना कुछ लिंक है इसका, यानी हेपेटिक कहते हैं लीवर को, यहाँ इस तरह समझ लें। और रीनल, रीनल आर्टरीज गुर्दों को खून पहुंचाती हैं सॉरी। अब फ्रेंड्स इसमें जो है ना वो रीनल आर्टरीज वो दोनों गुर्दों को खून पहुंचाती हैं। तो जैसे हमारे पास था हेपेटिक का वर्ड वो लिवर के साथ था, इसी तरह हमारे पास जो रीनल है उसका मतलब हमेशा गुर्दों के मुतालिक होता है, गुर्दों के साथ लिंक होता है। और इसी तरह फिर जो है ना वो आपको पता चल गया, और फिर उसके बाद मजीद नीचे जाकर एओर्टा तकसीम हो जाता है और दो फेमरल आर्टरीज बना देता है। अब फ्रेंड्स मजीद नीचे जैसे जैसे आर्टरीज नीचे की तरफ जा रही है तो ये डॉर्सल एओर्टा मजीद तकसीम होता जाता है, और फिर जो नीचे वाली आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, दो फेमरल आर्टरीज बना देती हैं। ये आर्टरीज टांगों को खून पहुंचाती हैं। अब स्टूडेंट्स फेमरल का लफ्ज जो है वो फेमर से निकला है, यानी रान की हड्डी से है। तो देखिए बच्चों याद रखने का आसान तरीका यह है कि हर आर्टरी का नाम इस ऑर्गन से मिलता जुलता है ना, जैसे हमने ऊपर बात की हेपेटिक की, रीनल की, हेपेटिक लीवर को कहते हैं तो ये लीवर को खून पहुंचा रही है, रीनल गुर्दों को कहते हैं तो ये गुर्दों को खून पहुंचा रही है। इसी तरह जो हमारे ऑर्गन से मिलता जुलता है ना, तो हेपेटिक तो जैसे लीवर हो गया और रीनल मतलब हमारे, इसी तरह जो फेमरल है, फेमरल कहते हैं टांगों को। तो फिर जो फेमरल आर्टरीज बना देते हैं और ये आर्टरीज टांगों को खून बन जाती है, यानी कि फेमरल टांगों से मुतालिक है, तो इसी तरह ये फेमरल आर्टरीज जो है वो टांगों को खून पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि हेपेटिक, रीनल और फेमरल आर्टरीज किस किस ऑर्गन को या किस किस उज़्व को हमारा खून पहुंचाती है, तो ये आपने इसको देख लेना है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हमसे भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेपेटिक किसको खून पहुंचाती है, रीनल और फेमरल। ये आपको मैंने जैसे बता दिया कि ये हर ऑर्गन से मिलता जुलता है, यानी कि उसका नाम जो आर्टरी का नाम दिया गया वो बेसिकली उस ऑर्गन के नाम से दिया गया। और यहाँ से जो है ना वो आपको पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी कि एओर्टा खून दिल से निकलकर जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वहां तक जो कैसे पहुंचता है, डिटेल में बयान करें तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे दिल ने पंप किया एओर्टा में, एओर्टा से फिर तीन आर्टरीज निकली, एक हमारे बाजू की तरफ जाती हैं, एक हमारे कंधे की तरफ जाती हैं, एक हमारे सर की तरफ जाती हैं, फिर वहां से नीचे होता हुआ हमारे पास थोरक्स में आता है, फिर थोरक्स से मजीद जो है ना वो आर्टरीज निकलती हैं और वो नीचे की तरफ सप्लाई करती हैं। फिर यहाँ से एक और आर्टरी निकलती है, वो हेपेटिक कहते हैं, डोर्सल एओर्टा से ही। हेपेटिक मतलब लिवर को खून पहुंचा रही है, लिवर मतलब जिगर को, और रीनल आर्टरी निकलती है वो गुर्दों को खून पहुंचाती है। इसी तरह फिर जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रही हैं फिर जहाँ पे डिवाइड हो गए दो जो हमारी आर्टरी है वो निकलती हैं और एक एक टांगों की तरफ चली जाती हैं, उसको फेमरल आर्टरीज कहते हैं। तो ये आपने इसको अच्छे से देख लेना है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो है ना वो हम बात करते हैं कि इस डायग्राम को देख लेते हैं, सॉरी। तो ये है हमारे पास सॉरी इंसानी जिस्म में अहम आर्टरीज और वेन्स। अब फ्रेंड्स इस बड़ी डायग्राम की मदद से पूरे जिस्म में मौजूद अहम आर्टरीज और वेन्स को एक साथ देखते हैं। सबसे ऊपर जो है वो आप देख रहे हैं कि ये है हमारा सर आ जाता है, तो सर की तरफ एओर्टा लिखा हुआ है ये वाला, तो यहाँ से ये वाला दिल है, दिल से ये एओर्टा निकल कर जो है ना वो, और इसके साथ ही बाएं तरफ सुपीरियर वेना केवा लिखा हुआ है ये वाला ना, सुपीरियर वेना केवा, और इसके नीचे जो है ना वो पल्मोनरी आर्टरी लिखी हुई है, एओर्टा के नीचे पल्मोनरी आर्टरी है और फिर पल्मोनरी वेन है, और इसके साथ ही डॉर्सल एओर्टा है और रीनल आर्टरी और वेन जो है वो दिखाई गई है। और जो है ना वो बाएं तरफ अगर हम देखें कोरोनरी आर्टरी और वेन दिखाई गई है, और जो दिल को यानी कि खुद जो है वो दिल के पट्टों को खून पहुंचाती हैं, इसलिए इसको कोरोनरी कहते हैं। कोरोनरी मतलब दिल से निकला ना, तो ये दिल से ही खून निकलकर मजीद दिल को दोबारा दिल की जो जाहिर है दिल के सेल्स को भी ब्लड चाहिए, तो फिर उधर से भी आर्टरी जारी होती है। तो इसी तरह जो है ना वो फिर उसके बाद इंफीरियर वेना केवा लिखा हुआ है सबसे नीचे ये वाला जो है, और ये क्या करता है कि, और सबसे फिर नीचे जो है ना वो टांगों के लिए आप देख सकते हैं फेमरल आर्टरी है और फेमरल वेन है, फिर उधर से निकलकर। तो बच्चों ये आपने अच्छे से देख लेना, ये वही रोड मैप है जो हम ऊपर पढ़ के भी आए हैं और आपको नजर भी आ रही है। ये जो आपको रेड कलर की नजर आ रही है ना बिल्कुल ये आर्टरीज हैं और दिल से बाहर की तरफ जा रही होती हैं ये आर्टरीज, और जो आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है नीली कलर की वो जो है वो वेन्स है, वो दिल की तरफ वापस जो है वो ब्लड को लेकर जा रही होती हैं। तो बच्चों यहाँ तक हमने खून दिल से निकलकर किन रास्तों से जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है। अब देखते हैं कि यही खून डिफरेंट पार्ट्स तक तो चला गया, लेकिन यही खून दोबारा वापस दिल तक कैसे पहुंचता है, यानी वेनस सिस्टम का हम बात कर लेते हैं। तो वेनस सिस्टम की कह रहा है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन की वेन्स। तो दो पल्मोनरी वेन्स यानी ऑक्सीजनेटेड खून फेफड़ों से दिल के बाएं एट्रियम में लाते हैं।
तो बच्चों दो जो हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों से वापस दिल के बाएं एट्रियम में, पूरी बॉडी से जब खून आता है ना, सॉरी, तो पूरी बॉडी से खून आता है दिल के दाएं तरफ, दाएं एट्रियम में, एट्रियम ऊपर वाले कान है ना। तो जब हमारे पास पल्मोनरी वेन्स है जो लंग्स से आता है, जो फेफड़ों से आता है, वो हमारे पास आता है दिल के बाएं एट्रियम में, पूरी बॉडी के दिल के दाएं एट्रियम में, फेफड़ों से दिल के बाएं एट्रियम में। ये चीजें आपने बहुत अच्छे से देखनी है। और हैरानकुन बात यह है कि बच्चों याद रहे आपको कि ये वही खास वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। बाकी वेन्स आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, तो ये जो फेफड़ों से आ रही है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, बाकी तमाम वेन्स डीऑक्सीजनेटेड। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ आ सके। अब ये जो साइड बॉक्स है इसको भी देख लेते हैं कि वेन्स नीली दिखाई देती है, लेकिन दरअसल इनके अंदर मौजूद गहरे सुर्ख जो है ना वो खून गहरे सुर्ख रंग का होता है। अब इसका मतलब ये है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि डायग्राम में तो या किताब में जो वेन्स है वो नीले कलर की दिखाई जाती है, और वो सिर्फ तस्वीर बनाने की सहूलत के लिए होता है, लेकिन हकीकत में इनके अंदर बहने वाला जो ब्लड होता है वो गहरे यानी कि डार्क रेड, गहरे सुर्ख रंग का ही होता है, नीला नहीं होता। बच्चों अगली बार जब आप अपनी कलाई या हाथ की जो पुष्ट है उस पर नीली रगें देखें तो याद रखें वो नीली सिर्फ इसलिए नजर आती है क्योंकि जिल्द और जो हमारी चर्बी की तह होती है उसके नीचे से रोशनी गुजरने का तरीका ऐसा है, वरना हकीकत में गहरा सुर्ख खून ही बह रहा होता है। और यहाँ पर अगर एमसीक्यू बन सकता है, वो कैसे बन सकता है कि वेन्स के अंदर खून का असर रंग क्या है, तो आपने कभी भी ये नहीं कहना कि नीला, आपने कहना गहरा सुर्ख। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है और बच्चों को यही लगता है कि नीला, ऊपर भी डायग्राम में भी दिखाया गया, लेकिन ये जो साइड बॉक्स है ना ये एमसीक्यू आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। इस तरह के जो एमसीक्यू होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन की वेन्स हैं वो क्या है। तो इसको मैं अगर जूम कर लूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन की वेन्स तो जो हमारी दो बड़ी वेन्स यानी सुपीरियर वेना केवा सॉरी और इंफीरियर वेना केवा जिसम से डीऑक्सीजनेटेड जाहिर है वेन है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ही बात करेंगे। तो ये क्या करते हैं दाएं एट्रियम में लाती हैं, जाहिर है पूरी बॉडी से आ रहा है तो ये दाएं एट्रियम में आएगा, लेकिन जब फेफड़ों से आता है तो वो बाएं एट्रियम में आया था, पीछे याद करें आप। अच्छा अब सिस्टमिक सर्कुलेशन की वेन्स की बात करते हैं, जो दो बड़ी रगें यानी कि एक है हमारे पास सुपीरियर वेना केवा और दूसरी है इंफीरियर वेना केवा की। तो जिसम से ये क्या करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस दिल के जो दाएं एट्रियम में ला कर देती हैं। तो सुपीरियर वेना केवा किसको कहते हैं, ये दोनों वेन्स हैं लेकिन ये सुपीरियर है एक इंफीरियर है। सुपीरियर का क्या मतलब है हम बात कर लेते हैं कि सुपीरियर वेना केवा सर की तरफ, कंधों की तरफ और बाजुओं से आने वाले मुख्तलिफ वेन्स के मिलने से बनती है कौन सी, सुपीरियर वेना केवा। दरअसल जो हमारी सुपीरियर वेना केवा है ना वो सारा कंधे हो गए और उसमें हमारी जो बाजू हैं उससे आने वाली मुख्तलिफ छोटी वेन्स के मिल जाने से बनती है सुपीरियर वेना केवा। और इंफीरियर यानी कि सुपीरियर कहते हैं ऊपर वाला पार्ट मेरे ख्याल से, और इंफीरियर कहते हैं नीचे वाले पार्ट को ना तो इंफीरियर वेना केवा जिस्म के निचले हिस्सों से आने वाली कई वेन से बनती है, यानी एक को ऊपर हमने बात की सुपीरियर वेना केवा की, और इंफीरियर वेना केवा जिस्म के निचले हिस्सों से आने वाली वेन के मिल जाने से बनती है। तो स्टूडेंट जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखें ये ऊपर वाला जो पोर्शन है हमारी बॉडी का उसको सुपीरियर वेना केवा कह रहा है, और यहाँ से टांगे शुरू हो रही है उसको इंफीरियर, इंफीरियर कहते हैं जो हमारी टांगों से बेसिकली आ रही है ना वेन उनको। तो मिसाल के तौर पर कह रहा है कि हमारी टांगों से आने वाली फेमरल, जैसे मैंने ऊपर आपको जिक्र भी किया था आर्टिस्ट में कि जो आगे डिवाइड होते जाते हैं वो फेमरल यानी कि टांगों से मुतल्लिक है, यानी कि मिसाल के तौर पर टांगों से आने वाली वो फेमरल वेन्स इंफीरियर वेना केवा में खुलती हैं। अब इसका मतलब ये है कि टांगों से वापस आने वाली वेन्स को फेमरल वेन्स कहते हैं, और ये गुर्दों से खून को वापस जो है ना वो लेके आने वाली को कहते हैं रीनल, यानी कि जाहिर सी बात है आर्गन के हिसाब से उसको नाम दिया गया ना, जैसे आर्टिस्ट में आर्गन के हिसाब से। अब वैसे ही हम जैसे हम सफर गए हैं अब हम उल्टा सफर जो है ना वो तय कर रहे हैं, तो इसी तरह फेमरल से आने वाली को वो भी जाहिर है इंफीरियर वेना का इंफीरियर वेन नीचे यानी कि एक बड़ी वेन यानी कि छोटी वेन मिलकर मिलकर वेन्यूल्स वो बड़ी वेन्स बनाती है ना। तो बेसिकली ये सारी फेमरल वेन्यूल्स जो होती हैं वो बेसिकली वेन्स जो है वो इंफीरियर वेना केवा में खुलती हैं। और इसके बाद जो है ना वो रीनल जो है वो जाहिर है गुर्दों से चलेगा, तो ये गुर्दों से इंफीरियर वेना केवा में खुलेंगी। और इसी तरह हेपेटिक जो है वो इंटेस्टाइन से खून जाहिर है हेपेटिक जो है ना लीवर से मुतल्लिक है, तो ये इंटेस्टाइन से खून जिगर तक पहुंचाती है। अब इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अब स्टूडेंट्स इसमें जो है ना वो मैं आपको दोबारा बताऊं कि फिर जो है ना वो हेपेटिक वेन्स जिगर से, जाहिर है हेपेटिक मुतल्लिक है हमारे पास जिगर से, तो ये जिगर से खून को वापस इंफीरियर वेना केवा तक लेकर आती है। अब हैरानकुन बात यह है कि बच्चों के हेपेटिक पोर्टर वेन बहुत खास है क्योंकि ये आम वेन की तरह बराह रास्त जो है वो दिल की तरफ नहीं जाती, बल्कि पहले जिगर की तरफ जाती है ताकि जिगर जो है वो आंतों से आने वाले खून को साफ और प्रोसेस कर सके। इसी तरह जो है ना वो फिर आगे जिगर से हेपेटिक वेन खून को इंफीरियर वेना केवा तक ले जाते हैं। इंफीरियर क्योंकि ऊपर वाली है बल्कि नीचे वाली ही, ऊपर वाली तो सुपीरियर है, तो जैसे ही ये सारी की सारी वेन आपस में मिल जाते हैं फिर वेन जो है ना वो उसको दोबारा इंफीरियर वेना केवा फिर इंफीरियर वेना केवा आके दिल में हमारे ब्लड को डाल देते हैं।
तो इसी तरह ये सिस्टम चलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा का कंपैरिजन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जो कि आपने बताना है। ये एक सुपीरियर वेना केवा है और एक इंफीरियर वेना केवा है, कहाँ पर गई ये वाले। तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है ना वो देखना है, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाएगा और आपने इसको बहुत अच्छे से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है ना वो हम बात कर लेंगे यहाँ पर एमसीक्यू किस तरह से आ सकता है। तो एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है, अगर मैं बात करूँ कि सिर और बाजुओं से खून किस जो है वो हमारी वेन के जरिए वापस आता है, तो सिर और जो बाजुओं से खून जो है वो सीरियर वेना कहवा जाता है, जाहिर ऊपर वाले पोर्शन। और अगर टांगों वाली साइड से बात करें कि आंतों से जो है वो खून को जिगर तक कौन सी वेन लेकर आती है, तो वो हेपेटिक पोर्टल वेन है, यानी कि आंतों से जिगर खून को जिगर तक कौन सी लेके आते हैं, तो वो हेपेटिक है। इस तरह आर्गन के हिसाब से पूछा जा सकता है कि रीनल वाली वेन वो गुर्दों से लेकर आती है ये। तो ये आपने सारी चीजों को अच्छे से देखना है। मैंने आपको फिर रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि फेमरल जो है वो टांगों से मुतालिक है, हेपेटिक मतलब है वो हमारे पास लिवर से मुतालिक है, और रीनल जो है वो हमारे पास गुर्दों से मुतालिक है। इसी तरह और इसमें जो है ना वो हेपेटिक पोर्टल वेन ये इंटेस्टाइन से खून जिगर तक पहुंचाती है, ये वाली वेन है। तो ये और फिर जो हमारे पास सुपीरियर है वो ऊपर वाला पोर्शन है, सर बाजू वाली जो मिलकर एक वेन बनती है, और फिर जो नीचे से आ रही होती है वो सारी वेन मिलकर वेन्यूल से मिलकर वेन बनती है, उसको कहते हैं इंफीरियर। इंफीरियर नीचे वाला है, जो सुपीरियर है वो ऊपर वाला है। इसी तरह ऑर्गन के वाले से मैंने आपको बता दिया। तो ये आपने बहुत अच्छे से इन चीजों इनको देख लेना है। तो देखिए बच्चों, सिर बाजुओं और टांगों से आने वाला सारा खून आखिरकार दो बड़ी रगों में जमा होता है, और फिर ऊपर से सुपीरियर वेना कहवा है और नीचे से इंफीरियर वेना कहवा है, और ये दोनों मिलकर खून को वापस दिल यानी दिल के दाएं एटीएम में पहुंचा देती हैं। फिर वहां से आगे फिर लंग्स की तरफ जाती हैं और लंग्स में ब्लड को साफ होकर फिर दोबारा से दिल में आती हैं, फिर दिल से पूरी बॉडी तक जाती है। तो ये इस तरह से साइकिल चलता रहता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।